हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। वो स्टूडेंट जो यूके से स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उनका सीजीपीए लो है, यानी अगर आपका सीजीपीए 3.0 है और आप सर्च कर रहे हैं किसी यूके की यूनिवर्सिटी को फॉर योर एडमिशन, और ना सिर्फ ये कि आप चाहते हैं कि यूके की यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करे, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूके की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में कि जिसके अंदर आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जो सीजीपीए है वो 3.0 है। और इसी के साथ साथ आपको जो है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूके की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूके की यूनिवर्सिटी है लोकेटेड इन स्कॉटलैंड, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है यूके में इन स्कॉटलैंड, और इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ कर रही कि अगर उनका जो सीजीपीए है वो 3.0 भी है आउट ऑफ 4.0, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि देखेंगे कौन से प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इसी तरह आप जो टोटल प्रोग्राम है उन सब प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल प्रोग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर वो कंप्लीट लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है उन प्रोग्राम की जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। तो आप अपने प्रोग्राम को जो है वो सर्च भी कर सकते हैं, और इस कंप्लीट लिस्ट में से जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप उस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं अगर आप उस प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं। और मेक श्योर करना है कि आप जिस भी प्रोग्राम को चूज़ करें उस प्रोग्राम की एंट्री रिक्वायरमेंट को आपने ज़रूर चेकआउट करना है। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि आप प्रोग्राम को जब चूज़ करते हैं तो प्रोग्राम की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिनको एप्लीकेंट ने मीट करना होता है। तो जिस भी प्रोग्राम को आप चूज़ करेंगे, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो आपने उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेकआउट करना है। अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो किस तरह से हमने जो है अपनी रिक्वायरमेंट को चेकआउट करना है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से अप्लाई करते हैं, तो हर एक कंट्री के जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट हैं वो वेरी कर सकती हैं, वो चेंज हो सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आप जिस भी कंट्री से हैं और जिस भी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, आपने यहाँ से अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है। ये बहुत सारे कंट्री यहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। तो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप सिंपली उस कंट्री को चूज़ करेंगे, और देन आफ्टर चूजिंग दैट स्पेसिफिक कंट्री आपको जो है वो रिक्वायरमेंट बता दी जाएंगी कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पर हमने कंट्री चूज़ किया है पाकिस्तान, और जैसे ही हमने पाकिस्तान चूज़ किया तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एंट्री रिक्वायरमेंट्स दिखा आ रहा है। तो इसको आप जैसे चूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जो है एडमिशन के लिए एनरोल होना चाहते हैं, तो आपके पास ए लेवल या जो इंटरनेशनल बैकलौरेट डिप्लोमा है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो या फिर आपके पास अगर अमेरिकन जो करिकुलम है वो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या ग्लासगो इंटरनेशनल कॉलेज का जो प्रोग्राम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से अब कम्प्लीटली मिल जाएगी। अगर हम बात करें वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को जो है वो परस्यू करें, तो आपके पास जो है वो फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री का होना ज़रूरी है, दैट इज़ सीजीपी ऑफ 3.0 आउट ऑफ 4.0, या इससे ज़्यादा आपके पास जो सीजीपी है उसका होना ज़रूरी है। यानी अगर आपका 3.0 सीजीपी है या इससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं ताकि आप अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें। तो इस तरह से आपने जो अपने रिक्वायरमेंट है अपने कंट्री के मुताबिक उनको चेकआउट करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना कंट्री चूज़ करेंगे, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री के मुताबिक आपको जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो बता दी जाएंगी। यहाँ पर हमने देखा कि अगर पाकिस्तान से एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने मीट करना है।
अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करेंगे थ्रू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज एडमिशन सर्विस। दिस इज़ द वे कि जिसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो इस पोर्टल पर जाकर आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करना है, जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्टेबल होगी अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर बात की जाए उन स्टूडेंट की जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेक श्योर करना है कि अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, प्रोग्राम की एंट्री रिक्वायरमेंट्स को आपने ज़रूर चेकआउट करना है, ताकि कोई अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है तो आप उनको मीट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि सबसे पहले अपने जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की पॉलिसी है उसको देखें कि वेदर आप उस एडमिशन पॉलिसी की क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं। फिर आपने अपना जो अप्रोप्रिएट प्रोग्राम है उसको चूज़ करना है, एंड डिपेंडिंग पोन अप्रोप्रिएट प्रोग्राम आप देखें कि आप उस प्रोग्राम की एंट्री रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है तो आपको उनको भी मीट करना होगा। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की, तो आप सबमिट करेंगे अपनी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है उसको, और इसी तरह आप सबमिट करेंगे अपना जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसको। आपसे जो है एक रेफरेंस रिक्वायर्ड होगा जिसको आप सबमिट करेंगे, और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर आपने एक ऐसा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चूज़ किया है जिसकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको फिर उन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो उनको भी आपको सबमिट करना होगा। कॉपी ऑफ पासपोर्ट जो है आप उसको सबमिट करेंगे। और अगर इंग्लिश आपकी जो है वो फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंट्री रिक्वायरमेंट अगेन हमने पहले बात की कि बोथ जो हैं एकेडमिक भी और इंग्लिश की भी, ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी होगी ताकि आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को परस्यू कर सकें। एकेडमिक के अंदर आपके पास जो मिनिमम एकेडमिक स्कोर है या डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, जिन रिक्वायरमेंट्स को आपने मीट करना है आपने उनको इंश्योर करना है। और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के अंदर यानी आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है आप अपनी जो एंट्री की रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर उसको इंश्योर कर पाएंगे। और जो रेफरेंसेस आपने जो है सबमिट करने हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि उन रेफरेंसेस को आपने किस तरह से ऑब्टेन करना है। तो ये डिटेल में यहाँ पर मेंशन है, मेक श्योर करें कि इस इंफॉर्मेशन को आपने ज़रूर रीड आउट करना है। तो ये तो थी हमारे पास वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, क्या कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे पास अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट एक्सलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये जो स्कॉलरशिप है अवेलेबल है बोथ फॉर द न्यू इंटरनेशनल एंड यूरोप स्टूडेंट। और अगर बात की जाए, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल या यूरोप के जो एप्लीकेंट है वो होने चाहिए, और आपके पास जो है वो ऑफ़र होनी चाहिए किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। आपके पास जो एकेडमिक आपकी अचीवमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है या तो आपने उसे ऑब्टेन कर लिया हो या आप उसे ऑब्टेन करने वाले हो तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम एंड प्रोग्राम के मुताबिक ए लेवल्स हैं, और इस तरह से हमारे पास जो इंटरनेशनल बैकलॉरेट है वो मेंशन है हमारे पास। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए, अगर आप देखना चाहते हैं क्या आप एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं कि नहीं, तो आप यहाँ से सिंपली चेक करेंगे, कंप्लीट लिस्ट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह कौन से प्रोग्राम एलिजिबल हैं आप उनको भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कितनी स्कॉलरशिप की अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी, तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि पर ईयर ऑफ स्टडी आपको प्रोवाइड की जाएगी टुवर्ड योर ट्यूशन फ़ी। और अगर बात की जाए अप्लाई किस तरह से करना है, कि आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है कंसीडर किया जाएगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, किसी किस्म की जो सेपरेट एप्लीकेशन है वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नेम है यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लीडरशिप स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है इंटरनेशनल और जो यूरोप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो परस्यू करने जा रहे हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएट टोट मास्टर्स प्रोग्राम को। और एलिजिबल होने के लिए आपके पास जो है एकेडमिक जो अचीवमेंट है, आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका अच्छा होना ज़रूरी है। और आपके पास जो है ऑफ़र होनी चाहिए कि आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट टोट प्रोग्राम को जो है वो स्टडी करें फ्रॉम सितंबर 2023। और आप जो है इंटरनेशनल फ़ी पेइंग स्टूडेंट हैं अगर, तो यहाँ से आप एलिजिबल कंट्रीज़ को चेक कर सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल कंट्री की लिस्ट में फॉल करते हैं कि नहीं।
और इसी तरह आप यहाँ से एलिजिबल प्रोग्राम को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको स्कॉलरशिप के लिए प्रोवाइड की जाएगी, और आपको जो है वो ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और किसी किस्म की एप्लीकेंट से जो है वो एप्लीकेशन जो सेपरेटली है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो ये है हमारे पास स्कॉलरशिप ऑप्शन जो कि हमने डिस्कस की है आज। तो आई होप कि जो अपॉर्चुनिटी थी आज की रिगार्डिंग कि आप किस तरह से यूके की एक यूनिवर्सिटी से जो है वो स्टडी कर सकते हैं अगर आपका जो जीपीए है वो जो सीजीपीए है आपका वो 3.0 है आउट ऑफ 4.0। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप इन स्कॉलरशिप्स को भी अवेल कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड की जाएंगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हुए, और किसी किस्म की आपसे जो सेपरेट एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।